यार मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था। फिस्कल ईयर 2025 में एफबीआई ने अपना टैक्स कलेक्शन टारगेट मिस कर दिया है 178 बिलियन से। ये तो हर साल का इनका 2024 का ही डेटा उठा के देख लो। 25 करोड़ आबादी है पाकिस्तान की, जिसमें से सिर्फ 45 लाख लोगों ने अपने टैक्स फाइल किए। ये आपकी आबादी का पूरा 2% भी नहीं बनता। और उस 45 लाख में से भी सिर्फ 30 लाख ऐसे हैं जिन्होंने असल में टैक्स भरा है। बाकी 15 लाख लोगों ने सिर्फ नील टैक्स फाइल किया। अच्छा, तभी हमारा मुल्क आईएमएफ के खैरात पे है। शॉर्ट टर्म में नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि पाकिस्तान की अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी एक दो धारी तलवार है। शॉर्ट टर्म में तो ये आपकी मदद कर देती है, आपके डेली वेजर जैसे कि डोमेस्टिक सर्वेंट्स, मैनुअल लेबर और कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे लोगों को रोजगार प्रोवाइड करती है। लेकिन क्योंकि इनकी पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा होते हैं और इनकी इनकम कैश में होती है, तो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं आता। लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपकी फॉर्मल इकोनॉमी के बहुत ज्यादा नुकसान देता है, फिस्कल डेफिसिट्स और इन्फ्लेशन की शक्ल में। फिर तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम बहुत ही फारिग है। फारिग भी है और अनजस्ट भी। सिर्फ अकेला सैलरी क्लास का तबका सबसे ज्यादा टैक्स भरता है, क्योंकि उनका एम्प्लॉयर उनकी सैलरी में से टैक्स विदहोल्ड कर लेता है। और जो लोग एक से ज्यादा जॉब करते हैं उनको मजीद ऊपर से टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि स्लैब रेट इंक्रीज कर जाता है। मतलब ये कि इंसान के पास ज्यादा काम करने का इंसेंटिव ही नहीं है। और ये आपके रिटेलर्स, ट्रेडर्स, होलसेलर्स ये टैक्स भरते ही नहीं है, और जो भरते हैं वो भी सही नहीं भरते। हाँ, और इतना टैक्स भरने के बाद भी मेरे घर के बाहर का गटर का ढक्कन तो खुला ही है। हाँ, और एक नजर हम जरा पाकिस्तान की एलीट क्लास की तरफ भी दौड़ा देते हैं। ये लोग टैक्स एवेड करते हैं टैक्स अवॉइडेंस की शक्ल में। कुछ भी करके फेक लॉसेस दिखा दो या अपनी इनकम को अंडर डिक्लेयर कर दो, जाके पार्लियामेंट में बैठ जाओ या किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर दो। होगा क्या? कोई आपकी फाइल को हाथ नहीं लगाएगा, ना कोई फाइल को हाथ लगाएगा, ना आपका ऑडिट होगा। मतलब इधर दाल में कुछ काला नहीं है ब्रो, पूरी की पूरी दाल ही काली है।